तो ये लड़की विश्वजीत जी के साथ दिखी, विश्वजीत गायब हो गया। बाद में इस लड़की पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। क्या लगता है तुम्हें? सर, विश्वजीत को जिसने गायब किया उसी ने इस लड़की को मारने की कोशिश की होगी। या ये भी हो सकता है दोनों केसेस अलग अलग हो। ये हो सकता है सर, हम जिसे राम समझते हैं वो शाम निकल सकता है सर। इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी, हम लड़की को नहीं बचा सके। एक्सेसिव ब्लड लॉस बहुत था और गले पर भी बहुत बार वार किए गए थे। ओके, थैंक यू। सर, अब फोन कहां से आया था? सर, सिटी क्लब से। बोले, अरे ये लेना, ये पहन के रहेगी ना तो बच्चे रहेगी। एक बदल कपड़े, ऐसा क्या जो मैंने नहीं देखा? हेलो माँ, देखना माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और तुम्हारा इलाज आमी ही करबे, डॉक्टर विनोदिनी। बाबा, हेलो। जॉन, जॉन ले बेटा, तुम हमको कहीं से थोड़ा सा जहर ला कर दे दो। मैं কি বলছি বাবা? আর কি বলবো বল, একটাও চাকরি পাচ্ছি, हमारे पास जो पैसा था सब तुम्हारा माँ का इलाज में खर्चा हो गया। सब ठीक हो जाएगा बाबा, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। बस एक बार मेरी पढ़ाई खत्म होने दीजिए, कल तो हमको अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी। कल के देखे बेटा, यदि आज के तुम्हारी माँ मारा गया তাহলে শুধু একটাই রাস্তা আছে বেটা, हम सब लोग का तकलीफ थोड़ा जाएगा যদি তুমি আমার শুনো। बेटा बिन्नू, ए शिवा मुंबई में काम करता है, तुम्हारे लिए भी एक ठो नौकरी लेकर आया है। यदि तुम इसका साथ इंडिया चले जाओ तो तुम्हारा माँ का दवाई का पैसा भी आ जाएगा और हम लोग का सब तकलीफ दूर हो जाएगा बेटा। बाबा, हमें कोথাও যাবো না, हम यहीं रह के कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता, यदि एक बार हमारे कथा सुनो, आगे सब कुछ नहीं मांगेगा। ये पूरे 50,000। दिवाकर, ये विनोदिनी है। हाँ, इसे सेफली मुंबई पहुंचा देना। हाँ हाँ, जल्द बेटा। ये आधे हैं, बाकी के आधे मुंबई पहुंचाने के बाद मिल जाए। हाँ हाँ, चलेगा। ये इस पते पे। हाँ, पहुंचा दो। वैसे तो हम अपनी माँ और बाबा का एकटा ही संतान है और हम मुंबई उन्हीं के वास्ते जाता है। वैसे हमको वहाँ क्या काम करना होगा?
आपको कुछ मालूम है तो हम आके बोलो ना। मैं मुझे कराता हूं। सर ये देखिए, लोकल पुलिस को ये लड़की की बॉडी के पास मिला। ये तो कार की है। यस सर। सर इसी कार की से उसको मल्टीपल वार किए गए। और ये फोन सर, इस पे एक वीडियो है, ये देखिए। कौन है लड़का? ये मुझे पता है सर, ये सुमन पांडे ना, सोशल एक्टिविस्ट, उसका लड़का है क्षितिज पांडे। तो माँ सोशल वर्क करती है और ये लड़का एक कांड करता है। लेके आओ उसको। और एक काम करना हर्षा। हाँ सर। गाड़ी की चाबी यहाँ मिली, इसका मतलब गाड़ी भी कहीं पार्क हो सकती है। गाड़ी को ढूंढो, अगर कार मिल गई कातिल भी मिल जाएगा। और की को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। अरे होटल की सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। यस सर। खान बोलो। सर यहाँ पनवेल के आसपास एक आम का बगीचा है, उधर हमें विश्वजीत की कार मिली है, तो इसके आसपास का एरिया हमने छान लिया, तो जमीन के अंदर 2 फीट हमें विश्वजीत की लाश मिली। प्रॉपर्टी किसकी पता करो। कोई लीड मिली? सर अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो, लेकिन उसके पहले शिनाख्त करनी होगी। ओके सर। सर मैं वो राजपुरोहित फैमिली लॉयर के यहाँ से आया। हाँ। वो विश्वनाथ और आनंद के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इश्यू चल रहे हैं। ये लगा ही, जब कोई बड़ा आदमी मरता है ना तो उसमें पैसा ही इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ी अनबन थी, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन घर के झगड़े कोर्ट तक नहीं ना जाते। वैसे भी आजकल पैसों के लिए भाई भाई का खून कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? यही कि खान, सीधी बात करता हूं, आपका और आपके पापा का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया। मैं भी सीधी बात कर रहा हूं ऑफिसर, मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। ये बात और है कि हमारे बीच इश्यूज थे और ये सही था, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, अपना 100% दे रहा था, और बिना कुछ किए अगर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा बाबा अपने बड़े बेटे को देने की बात करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। तो ये वजह काफी है पिताजी को मारने के लिए। एक बात बताइए, जब आपके पिताजी गायब हुए आप कहां थे? मैं अपने घर पर था। इस बात का सबूत दे सकते हैं आप? मैं घर पर नहीं था, इस बात का सबूत आप दे सकते हैं? देखिए ऑफिसर, जब आपके पास ऑफिशियल वारंट हो तभी आप मुझसे पूछताछ करने आइएगा। मैंने अपने बाबा को नहीं मारा, यही सच है। हाँ बोलो। सर मैं सुमन पांडे के बेटे क्षितिज को लेके आई हूँ। उसको स्पेशल रूम में बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, आता हूं मैं। यस सर। ये चाबी तेरी है ना? हाँ सर। ये मर्डर वेपन है। जोनीता को इसी मर्डर वेपन से मारा गया। सर जोनीता नहीं सर, उसका नाम तो जेनी था। क्या? हाँ सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। ये वीडियो देख, तो तू ही है ना? हाँ, तूने उसको थप्पड़ मारा, तेरा मोबाइल नीचे गिर गया, बाद में तूने कार की से उसके गले पे वार किया, वो मर गई। मैंने किसी को नहीं मारा। और ये जेनी ना मेरे कॉलेज में थी ना मेरे फ्रेंड सर्कल में थी। वो तो बस मुझे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। अच्छा, तूने मना किया? वीडियो में देख के तो नहीं लग रहा है तूने उसको मना किया। तू तो गुस्से जा रहा है। सर मैंने उस दिन थोड़ी ज्यादा पी रखी थी और मेरा दोस्त राकेश वो उसे उस दिन पार्टी में ले आया। मैं उसे देख के बहक गया सर और उसके साथ चला गया।
वहां कहाँ देख रहे हो? यहाँ एक मिनट, वहां कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो ना। मुझे चल। क्षितिज, क्षितिज, क्या है ये? रिकॉर्ड कर रही हो? लेकिन जब मुझे पता चला कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है तब मैं उस रूम से निकल गया था सर। सर ये जेनी कौन है, कहां से आई है, इसका पूरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता सर। वो तो बस उस दिन मेरे दोस्त ने, राकेश ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जेनी से बात करूं। राकेश का फोन नंबर दे। कैसे हो रहा है ये? कैसे? मुनी, मुनी, उठ, बैठ इधर, बैठ। क्या हुआ? शांत हो जा। शांति तो कर रहा हूँ खुद को आपा, शांति कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी है ना। मतलब? मैं थक गया हूँ आपा, दूसरों का स्टेज सजाते सजाते पक गया हूँ मैं निकाह पढ़ूंगा, मैंने तय कर लिया है। अब तो मैं निकाह पढ़ूंगा और जिससे मेरा मन करेगा उससे पढ़ूंगा। ये हमारे खानदानी जेवर है, अब बनी तो हमारे घर की बहू। आई, इस सब की जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, अब मैं थक गई हूँ, अब इस बुढ़ी और इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अब मैं रिटायर हो जाती हूँ, अब इस घर के खर्चे और पैसे तू संभाल। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं, सास बहू का मामला है, आपस में देखो। बहू समझ के नहीं दे रही हूँ, बेटी समझ के दे रही हूँ, रख ले। जी तुम, मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझे लगता है कि लाई को सब सच सच बता देना चाहिए। सब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। सर मैं तो इस पिक्चर में ही हूँ, ये तो उन दोनों की फिल्म है, मुझे इसमें क्यों घसीट रहा है सर आप? जेनी क्षितिज के पीछे पड़ी हुई थी, उसने मुझे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया था, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था सर। देखा सर, ये हेल्प कर रहा था, क्या बोलते रहे आजकल? सेटिंग। हाँ सेटिंग लगा रहा था। हाँ सर, सच्ची माँ कसम। तेरी तुला मांजर माहिती है? कैट, बिल्ली बिल्ली। हाँ, वो जब दूध पीती है ना तो आंख बंद करके दूध पीती है, उसको ऐसा लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखती रहती है तो दूध पी रही है। ऐसी तेरी बात हुई है। ये जेनी का मोबाइल है और इसमें तेरा और जेनी का सोशल मीडिया कन्वर्सेशन है, प्रूफ है हमारे पास। अब एक बात बता, क्षितिज और जेनी, इनका कनेक्शन लगाने के लिए तुझे क्या मिलने वाला था? अरे सर क्षितिज से सेटिंग करवाने के लिए जेनी मेरे साथ एक बार कुछ भी करने को तैयार थी सर। एक बात समझ नहीं आई लेकिन खान, ये जेनी का क्या मोटिव था? मतलब क्षितिज और उसका अगर सेटिंग हो जाता तो इसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार हुई? ऐसा कोई लड़की नहीं करती। वो उस वीडियो के बदले क्षितिज से क्या मांगने वाली थी? मुझे जेनी की डिटेल्स चाहिए और इसका फोन चेक करो। ताई, ये फूल कैसे दिए? अरे प्रिया, तू तो उड़न में थी ना? भाई, मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। सर, पीएम रिपोर्ट के अनुसार विश्वजीत की मौत गला घोटने से हुई है। प्राइम टाइम रात के 11 से 3 बजे तक का है। सर क्या सोच रहे हैं? खान, इस फैमिली पे मुझे बहुत शक हो रहा है। ये विश्वजीत की गाड़ी कौन लड़का चला रहा था? साइबर बाबू, एक काम करो, इस केस से जुड़ी हुई सारे लोगों की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स, जीपीएस लोकेशन सब निकालो। यस सर। खास करके आनंद की, उस पर मुझे बहुत शक हो रहा है। और खाना, और एक काम करना, श्रुति, आनंद और जेनी, इनकी फिंगरप्रिंट कार में मिलते के चेक करो। यस सर। सर लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, शहर से इतने दूर जाकर बॉडी डिस्पोज करने की वजह क्या है? आरे का जंगल तो था। क्या है खान, अनजान जगह से बेहतर जान पहचान वाली जगह होती है, क्योंकि उस जगह कौन कितने बजे आने वाला है सब पता होता है।
उस जगह के मालिक का पता चला? नहीं सर, वहां पे तो आम के पेड़ है और उसके संभालने वाले ने कहा कि कोई मुंबई की पार्टी थी। मैं कोशिश कर रहा हूं पता लगाने की। और एक काम करो, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उस टाइम पर वहां किसका मोबाइल एक्टिव था पता करो। यार सर, सनफ्लावर होटल की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक कर ली है। ये देखिए, एक सस्पिशियस आदमी जेनी के कमरे के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं है सर। संग्राम, होटल में जाके इसके बारे में पता करो और पता करो किसी और एंगल से इसका फेस क्लियर दिखता है क्या। ऑलराइट सर। साहब, एक आम पेटी है, आम पूरा पक चुका है और आम अभी तक किसी ने खाया नहीं। अगर आपका मूड हो तो आपकी खिदमत में पेश कर। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आपके बेटे के खिलाफ बहुत सारे सबूत है हमारे पास। हर्षा, उनको वीडियो दिखाओ। बैठिए। बैठिए मैम। सर, ये सब गलत है। मेरा बेटा बहुत सीधा है। अच्छा, जलेबी की तरह? हाँ, एक लड़की को होटल में लेके जाता है, वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में मर्डर करता है, और आप बोल रहे हो सीधा है? सर, मेरे बेटे से गलती हुई होगी, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और मुझे पता है ये किसने किया है। कौन? सर, जब से मैंने इस शहर में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं चुप रहने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं डरी नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को टारगेट किया ताकि मैं चुप हो जाऊं। आप किसी मुन्नीर को जानती हैं? मुन्नीर को मैं तो नहीं जानती, लेकिन मुझे एक लड़की ने उसके बारे में जरूर बताया है। कौन? सर, 17 साल की गुड्डी। उसे धोखे से बांग्लादेश से यहाँ लाया गया है और जब वो किसी ग्राहक के पास भेजी जा रही थी तब वो वहां से भाग गई और उसी ने मुझे बताया कि मुन्नी ही है जो ये सब करवाता है। सर, आप सही कह रहे थे, ये केस कुछ और ही है। ये गुड्डी से मिलना होगा। सर, गुड्डी हमारे एनजीओ में ही है, तो मैं उससे आपसे मिलवाने का इंतजाम करती हूँ। प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आई। सानिया और विश्वजीत के अलावा कार में और एक फिंगरप्रिंट्स मिले जो श्रुति, आनंद और जेनी से मैच नहीं होते। इसका मतलब जेनी विश्वजीत के साथ होटल से बाहर तो आई, लेकिन वो कार में नहीं बैठी। यस सर। सर, और एक बात है, क्राइम स्पॉट और फार्म हाउस पे उस रात 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक विश्वजीत पुरोहित और दूसरा आकाश ठक्कर। आकाश, यस, मुझे लिफ्ट मिल सकती है? श्योर। लेकिन जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। हाँ? मुंबई पुलिस। सच बोल, तू तो पूरा पुलिस स्टेशन 2-2 सेकंड को तेरे को थप्पड़ लगाते बैठेगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। और आप मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे हैं सर? आप बताइए ना सर। ये तेरे को फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बाद पता चलेगा। सर, सर, आपने सही कहा था, जेनी और विश्वजीत दोनों अलग अलग केस है। नहीं खान, ये सिर्फ 2 केस की बात नहीं है, ये केस बहुत सारे राज खोलेंगे। कि जेनी का फोटो विश्वजीत के मोबाइल में होना, बाद में उसका क्षितिज से मिलना और क्षितिज की मां सुमन का प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब लिंक्ड है। सर, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। आनंद जी, इस बार अरेस्ट वारंट के साथ आया हूं। खान, कातिल आपके घर में ही है। कौन है? आप बताएंगे, आपको पता नहीं? नहीं। अच्छा, सानिया, आपने कुछ बताया नहीं पापा को? क्या?
ऑफिसर, आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? हम अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बोल दूं? बताऊं? ठीक है। तो उस शाम विश्वजीत जी के साथ सानिया बाहर चली गई। सानिया को पार्टी के लिए जाना था, उसने पार्टी अटेंड की। बाद में विश्वजीत जी को कॉल किया। हाँ बेटा। दादू, मैं आरे रोड आई थी खाना खाने, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, क्या आप मुझे पिक करने आ सकते हो? ठीक है बच्चों, मैं आता हूं। तो विश्वजीत जी को जो लोकेशन दिया गया था वहां विश्वजीत जी पहुंचे। इतनी रात में सुनसान जगह पे क्या कर रही थी बच्चा? देख, कौन हो तुम? फिर आकाश और सानिया विश्वजीत जी को पनवेल के उस आम के बगीचे में लेके गए जहां उनकी बॉडी मिली। तुम बड़े लोगों की एक खासियत होती है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत होती है लेकिन उसका हिसाब नहीं होता। आपको पता था आपके पापा ने पनवेल में आम का बगीचा खरीदा जिसमें 110 आम के पेड़ हैं? नहीं। सानिया को पता था क्योंकि सानिया वहां अक्सर जाया करती थी विश्वजीत जी के साथ। इधर आओ बेटा। बबलू को जानती हो ना, वहां का वॉचमैन, उसने तुम्हें पहचान लिया है। तो आप इस वॉचमैन के बेस पर यह कहानी बना रहे? बिल्कुल नहीं संग्राम, इस वॉचमैन के कहने पर ये आकाश तुम्हारी लड़की का बॉयफ्रेंड। सानिया, क्या ये सच है? सानिया, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये सच है? विश्वजीत जी तुमसे बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। हमने तुम्हारे वकील से बात की। नए विल के अनुसार विश्वजीत जी के प्रॉपर्टी के 60% शेयर सानिया के नाम पे है। बहुत दुख होता है जब लोग विश्वासों का गला घोंप देते, उसका खून करते। मैंने कोई खून नहीं किए। खून इंसानों का होता है, राक्षसों का वध होता है। मैंने उसका वध किया और मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि वो था ही इसी लायक। मुझे आपको माँ कहते भी शर्म आती है। सुनो बेटा, तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादू और मेरे संबंध है, और बिलीव मी बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्या? पर क्यों? तुम जानती हो ना, इसका पूरा कारोबार तुम्हारे पापा संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दादू प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा तुम्हारे चाचू के नाम करने की बात करते हैं और सिर्फ उनका यही इरादा बदले और वो सब कुछ तुम्हारे पापा के नाम पर कर दे। सिर्फ इसीलिए पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। मेरी माँ फंसी हुई थी, मैं अपने दादू को इस रूप में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बनाया। विश्वजीत पुरोहित के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। आनंद जी, घर दीवारों से नहीं इंसानों से बनता है, परिवार से बनता है। काश ये बात आप पहले जान जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। खान चलो। खान, अभी ये कहानी खत्म नहीं हो गई। जेनी को किसने मारा और क्षितिज, उसका क्या चक्कर है? सर, अगर सुमन जी जो कह रहे हैं वो सच है तो एक जेनी प्रोस्टिट्यूट हो सकती है जो क्षितिज को फंसाना चाहती है। इसका मतलब विश्वजीत जी के फोन में जो फोटोज मिले वो सारे प्रोस्टिट्यूट्स के ही थे। इस उम्र में जो आदमी अपने बहू के साथ संबंध रख सकता हो उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम बात है। बोलो सुमन जी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ सर? उस लड़की को एनजीओ लेके आए।
ये मेरी लड़की निधि और इसकी माँ। नमस्ते। ये मेरा भाई मनोज और ये मेरा भतीजा अमर। मनोज, सही से देख ले लड़की को। अगर लड़की पसंद है तभी आगे की बात करेंगे। मुझे पसंद है। देखा, बधाइयों बधाइयों भाव, लड़की का रिश्ता तय हुआ है। जाइए जाइए, मिठाई लेकर आइए, मुंह मीठा करवाइए। पर मुझे कुछ कहना है बहन जी। कहिए ना। बात ऐसी है, हमारी हालत तो आप देख ही रही हो। मैं म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी हूँ। शादी का पैसा खर्चा करने के लिए हमारी आयपत नहीं है। भाव, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मुझे भी ये शादी में खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बोल रहे हो आप। वैसे मेरा भाई मनोज साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन में काम करता है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाएंगे, है ना? वैसे पासपोर्ट है ना? नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मनोज है ना? आपको और इस घर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मनोज है ना, सब कुछ संभाल लेगा। 2 महीने पहले मेरे पापा के दोस्त मुझे बांग्लादेश से यहाँ लेकर आए थे। गंदा काम किया। मुझे अपने घर जाना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम तुम्हारे घर जाओगी। एक बात बताओ, तुम यहाँ किसके साथ थी? मुनीर और उसके आपा के साथ, लेकिन उनका नाम नहीं पता। तुम मुनीर को पकड़वाने में मदद कर सकती हो? हाँ। गुड। एक काम करना, हमारा स्केच आर्टिस्ट को उसको हुलिया बताना। वो फोटो बनाएगा, उसको पकड़ लेंगे, ताकि फिर कोई गुड़िया उसके जाल में ना फंसे। मैडम, आप सही कह रही थी, ये प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। चलो। सर, एक लड़की के बारे में मुन्नी और आपा बात कर रहे थे, विनोदनी, और उसको भी बांग्लादेश से मुंबई लेके आने वाले थे। ये स्केच को महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, और देखो इसके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। सागर बाबू। यस सर। सोशल मीडिया पे मैच होता है क्या, देखो। जी सर। तुम सुमन के पास छोड़ के आना उसको। आओ बेटा। सर, ये जेनी के फोन रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री, जेनी के मोबाइल में जितने भी नंबर है वो उसके क्लाइंट है या उसके जैसे पिम्स। मैंने सबसे बात कर ली तो उनसे ये पता चला कि जेनी उन्हें लड़कियां सप्लाई करती थी, और कुछ क्लाइंट से ये भी पता चला है कि जल्दी नई लड़की आने वाली है। इन लड़कियों को फिर से कांटेक्ट करना, उनको बोलना उन्हें कोई फोन करे तो हमें इन्फॉर्म कर दे। यस सर। नया बाजार लगने से पहले इन्हें पकड़ना होगा। सर, जेनी के मोबाइल से जिस फोटो को हमने सर्कुलेट किया था, हाँ। उस लड़की की लाश उरन के पास वाले जंगल में मिली। क्या? सर, ये लगभग 20 साल की लग रही है। आसपास कुछ मिला? सर, आसपास जंगल में कुछ नहीं मिला सर। बहुत बुरी तरह से मारा गया इसे। मारने से पहले टॉर्चर भी किया गया शायद। आसपास कोई ब्लड नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है इसको मारा कहीं और यहाँ लाके बॉडी को डंप किया गया। खान, जेनी को इसी तरह से मारा गया था। मुझे लगता है दोनों मर्डर का आपस में कुछ कनेक्शन है। हो सकता है ये लड़की जेनी के लिए काम करती होगी, जेनी के खून के बारे में इसको पता होगा, इसलिए उसको मारा हो। एक काम करो, इस लड़के को आखिरी बार जिंदा किसने और कहां देखा पता करो। सर, तुम जानते हो इसे? मेरी बीवी है। बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बता? आम्ही मरत येते सर। आम्ही मुंबईत थोकी ना, हमको हमारा देश वापस आना, किंतु आम्ही जानी मुनीर हमको छोड़ेगा नहीं। किससे बात कर रहा तू? चल अंदर। अंदर चल। अरे चल बोला ना। बैठ। बैठ। जाइए।
सर मुनीर ने किया ये सब। फोटो देखो इसको, इसे जानते हो? यही है सर, इसी ने मारा है प्रिया को। तुम प्रिया से कब मिले? सर प्रिया को मैं जेनी के थ्रू मिला था। जेनी प्रोस्टिट्यूट कोऑर्डिनेटर है। मुझे प्रिया अच्छी लगी, हम मिलने लगे, अब एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रिया ये सब नहीं करना चाहती, इसलिए हमने वहां से भागने का प्लान बनाया। सर हम हमारे गांव भाग गए थे, सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक प्रिया गायब हो गई। मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी, लेकिन आज मुझे पता चला। सर मैंने ही आपको कॉल किया था। यहाँ पे एक ट्रक था और एक लड़की भी खड़ी थी। उसने लड़के के कपड़े पहने हुए थे। सर वो कुछ कह रही थी। हमको हमारा देश वापस आना, किंतु हमें जाने मुनीर हमको छोड़ेगा नहीं। सर वो बंगाली टूटी फूटी हिंदी में कुछ बात कर रही थी। फिर वो ट्रक ड्राइवर उसे जबरदस्ती लेके गया और मैंने चुपके से उनकी वीडियो निकाली। जाइए, ये देखिए। ये वही लड़की है ना खान, गुड्डी जिसके बारे में बात कर रही थी। मुनीर के साथ इसका कनेक्शन, बंगाली में बात करना, ये वही लड़की है। एक काम करो खान, ये ट्रक का नंबर सारे टोल नाका पे भेज दो। ये मुंबई की तरफ ट्रक गया है, पता करो कौन सा टोल नाका क्रॉस किया है। यस सर। खान खबर तो पक्की है ना? हाँ सर, ट्रक ने 1 घंटे पहले बिडगांव टोल नाका क्रॉस किया है। तो बिडगांव से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। 40 मिनट तो हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर बीच में एक रास्ता है जो जंगल से गुजर के आगे हाईवे पे मिलता है। उस रास्ते सुनेंगे? चलो चल। संग्राम गाड़ी रोको। वो वाला ट्रक। सर लगता है वहां कुछ लोग हैं। तुझे लड़की डिलीवरी देने का काम दिया था, ये क्या किया तूने इसके साथ? क्या करता भाई, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोलोगे, वो तो पतेला छाटेगी ना। सुबह अपना जान ले लेगी तेरी। मैं दे दूंगा इसके लिए जान। मैं इसके वास्ते मुंबई आऊंगा। कमाल की छोकरी है। मैं निकाह पड़ेगा इसके साथ। जेल में जाके निकाह कर लेना। कुछ बता इन लोगों ने? नहीं सर। नहीं नहीं, चल मैं बताता हूं। इनको तो सजा होने वाली है। 2 मर्डर केस और दलाली। तू सरकारी गवाह बना तो छूट सकता है, कम सजा हो सकती है। अब तेरे को डिसाइड करना है क्या बोलना है क्या नहीं। मैं सिर्फ बंगाल से लड़कियों की यहाँ डिलीवरी करता हूँ, छोड़िए तो सर। वो भी तो गुनाह है ना? हाँ, बड़े लोग चल। मुनीर, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। गुड्डी ने सब कुछ बता दिया। अब बोल, जेनी और प्रिया को क्यों मारा? नहीं बताएगा? ठीक है, मत बता। खान, कुछ काम की नहीं, उड़ा देंगे। बोलता मैंने कुछ नहीं किया सर। सब कुछ रुबीना नहीं किया है सर। रूबीना, उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। संग्राम, चल बता, प्रिया और जेनी को क्यों मारा? जेनी को विश्वजीत से क्यों मिलाया? देख, तेरा भाई मुनीर, उसने सब कुछ बता दिया है। वो सरकारी गवाह बना है, समझी? तू सोच ले तुझे क्या करना है। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर का केस चलेगा तेरे ऊपर। मीडिया वाले आएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले तेरे पीछे लगेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। चल बता, जेनी विश्वजीत से क्यों मिली थी? हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था विश्वजीत पुरोहित। वो जेनी गई थी उसके पास नई लड़कियों का तस्वीर दिखाने। मैं भी थी उसके साथ वो पार्किंग लॉट में। ये देखिए साहब, हमारा नया कलेक्शन। कलेक्शन तो अच्छा है, पर आएगा कब? 2-3 दिन के बाद। तो फिर मैं आज क्या करूं? आज ये है ना हमारी आइटम, इसे ले जाइए, खुश रहिए। हाँ बेटा, ठीक है बच्चों, मैं आता हूं। आज के लिए सॉरी जेनी, तुमसे कल मिलते हैं। तेरे ले जाने तो हुक्म का इक्का थी, उसको क्यों मारा? मरना ही था उसे। मेरे लिए काम करती थी और मेरे पीठ पीछे खुद से डील करने लगी। और वो सुमन प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जांच कर रही थी। मुझे पता चला कि वो मुझ तक पहुंचने वाली है, तो जेनी को उसके बेटे के पीछे लगा दिया ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। फिर उसने वीडियो निकाली और वो वीडियो लेने के लिए असलम वहां पहुंचा। फुटेज दे। उस लड़के की कार की चाबी है, भूल गया था वो। और हाँ, अपनी आपा को बोल के अगर सच में वीडियो चाहिए ना, तो पहले मुझे 5 लाख रुपए दे। क्या धंधा चौपट कराना चाहती है वो। खुद का काम शुरू किया है ना मैंने, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ असलम बोलो। वो 5 लाख मांग रही है। मार दो उसे। प्रिया को क्यों मारा? ये देख रही हो, ये दाग उसने दिया है, उस प्रिया ने दिया है मुझे। उसे तो सबक सिखाना ही था, इसलिए मैंने उसके पीछे अपने बंदे को लगा दिया। एक ने देख लिया उसको सतारा में और उसी ने कॉल किया था। मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। मैंने जो गुंडे भेजे थे उसने उसको यहाँ लेकर आया। खुदा से डर रुबीना, खुदा से डर। एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ ऐसा सुलूक करती है? अरे 2 जख्म में सड़ोगी। खान साहब, 2 जग में तो पहले से ही हूं मैं। उसको लेके जा। चल सोच लो साहब। अरे उठ, चल छोड़ो, चल। विनोदिनी को हम जल्दी उसके घर पहुंचा देंगे। बांग्लादेश एम्बेसी से हमारी बात चल रही है, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो कंप्लीट होते ही विनोदिनी अपने माँ बाप के पास चली जाएगी। केरकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 25 लड़कियों को दलदल से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू तो आप लोगों का। वैसे देखा जाए तो ये काम हम सब ने मिलकर किया है। बेटा, ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। हर्षा, ये मोबाइल हमारी तरफ से। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे मेरे देश वापस भेज रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रख लो बेटा, रख लो। इसमें हम सबके मोबाइल नंबर है। अरे बेटी, पराए देश से आई लड़की को बेटी बनाया आपने। गर्व होता मुझे अगर मैं इस देश में जन्म लेती। देश पराया होता है, बेटियां कभी पराई नहीं होती। चलो खान। पराये मुल्क से आई हुई बेबस लड़की को सम्मान के साथ आज उसके देश रवाना कर दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया हमारे जाबाज और काबिल ऑफिसर सुनील केलकर ने। गौरी पानी। You are the best papa in the world. अच्छा, ये न्यूज देखने के बाद पता चला? हाँ। नहीं, कभी कभी लगता है कि आप सुपर हीरो, आप में भी सुपर पावर्स है। बस बस बाबा की चमची। अच्छा ब्रो, आज मैंने आप सबके लिए पहले से ही आइसक्रीम ऑर्डर करके रखी है, मेरी तरफ से ट्रीट। गुड गर्ल। बस पैसे आपकी तरफ से। चालू गर्ल।
सब इंस्पेक्टर मंतोष शुक्ला और हेड कांस्टेबल किशोर यादव के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाया, तो साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पे लगे गए इल्जाम बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता के चिकित्सा विवरण के अनुसार उसके शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं पाए गए और जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार, तुम लोग यहाँ रुको, मैं दस्तखत करके आती हूँ। दोनों आरोपियों को बलात्कार के आरोप से बाइज्जत बरी किया जाता है। ये जितने भी रेप लॉ है ना, लड़कियों ने भर भर के इसका मिसयूज किया है और ये कोई आज से नहीं हो रहा है। 1974 सुरीली रेप केस आपने तो सुना ही होगा, लैंडमार्क जजमेंट था वो। उस वक्त भी रेप लॉज का मिसयूज हुआ था, लेकिन कोर्ट ने सच का साथ दिया। गिरीश जी सुनिए, ये जो सुरीली रेप केस का मुद्दा आपने उठाया है ना, तो आपको बता दूं, कोर्ट ने इस केस में आरोपियों को गिल्टी पाया था। और फिर कोर्ट में पूरा पढ़िए। और आजकल लड़कियों को तो एक नया हथियार मिल गया है, मीटू। यदि कोई लड़की सोशल साइट पर एक पोस्ट लिख देना, बेचारे लड़के की जिंदगी खराब। तो आप बताइए, रोशनी शर्मा केस के बारे में आपका क्या कहना है? फेक है, कोई सबूत नहीं है। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? बेचारे उस लड़के का जिसका नाम आया है, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। ये गलती तो उस लड़की की ही थी, ऐसे होटल में मिलने जाने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ सही बात है, सोसाइटी में लड़कियों के लिए जो बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखे उसी के अंदर रहना चाहिए। नहीं ताने मार रही हो राधिका? अरे नहीं पापा, मैं तो सोसाइटी को बोल रही हूँ। इस वीकेंड महीना घर नहीं आ पाएगी, तो उसका स्कूल ट्रिप है। दामाद जी तुम्हें भी फोन कर रहे थे, पर तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तो मैसेज ड्रॉप कर देता सिंपल। और पापा अपना से दामाद बुलाना बंद कर दीजिए। अब राधिका, ये तुम दोनों के झगड़े में मेरी नाती पीस रही है। डाइवोर्स लेकर तुम दोनों तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही चुके हो, कम से कम मेरे नाती के बारे में तो सोचो। पापा आपको फिजियोथेरेपी के लिए ले दे रहा हूं। बाय बाय। रोशनी शर्मा जी, आपको? मैं पंकज भोसले, लॉयर हूँ, आपका केस लड़ना चाहता हूँ। नहीं थैंक यू, पर मुझे कोई केस नहीं लड़ना। रोशनी मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर। 13 फरवरी को उस होटल रूम में मेरा कोई रेप वेप नहीं हुआ था। राधिका मैडम को भी तो कोई सबूत नहीं मिले। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, मैं झूठ बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, पर मुझे ये केस नहीं लड़ना। थैंक यू। ये बुढ़े आदमी कौन है, पता है क्या आपको? लॉयर हैं, राधिका मैम से मिलने आए हैं। नैना की कस्टडी के लिए आए होंगे। शायद। ये क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार, रोशनी और अनुराग के ना मैसेज की रिकॉर्ड की फाइल थी, मिली नहीं रही। रात को आई फाइल और अभी खो गई? खोई नहीं है पिंकी मैडम, ये जो बाकी के केसेस का जो बोझ है ना, इस बोझ के तले कहीं दब गई है, इसलिए ढूंढ रहा हूं। क्या बात? 10:30 हो गए,
रोज तो 10:15 तक आ जाती है मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे मुग्धा, आज मुझसे पहले आ गई। वो रोशनी केस में बाइट चाहिए था हरीश कैमरॉन को। राधिका जी, तो महिला होने के नाते क्या आप इस केस में बायस्ड हो रही है? अगर ऐसा होता तो अक्यूज अब तक जेल में होता। तो आपको लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, और वैसे भी मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं मिस मुग्धा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी पिंकी, अंदर। गुड मॉर्निंग मैडम। अनुराग और रोशनी के मैसेजेस मिल गए? जी मैडम। मैडम कोई एडवोकेट आया आपसे मिलने। बेटा बुलाती हूँ। जी। संजय, 11:30 को पापा को पिक करने गाड़ी भेज देना प्लीज। ओके मैम। अच्छा, वो फिजियोथेरेपी के लिए गए होंगे। अच्छा मैम, ये रोशनी और अनुराग के मैसेज के रिकॉर्ड्स। मैम मुझे लगता है कि गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि 13 फरवरी को विक्टिम ने उस लड़के को खुद मैसेज करके होटल पे बुलाया। ये देखिए यहाँ पर 2:20 पर उसने मैसेज किया। पहला मैसेज 8 फरवरी 2018 को गया है और वो भी रोशनी ने खुद भेजा है। हाय, आई एम रोशनी शर्मा, सॉ योर प्रोफाइल, वांना कैच अप। और फिर अनुराग ने रिप्लाई किया है श्योर। 5 दिन बाद मिले भी थे। ये देखिए मैसेज, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहाँ हो तुम? अच्छा, वैसे तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद? स्मार्ट और फनी। एग्जैक्टली सेम लड़का तुम्हारे सामने बैठा। अच्छा, रोशनी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ। और ये बंदर कौन है? एक्सक्यूज मी। ओए, तो चुप कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। रोशनी प्लीज माफ कर दो। यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो प्लीज। अनुराग, मैं तुम्हें बाद में कॉल। बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है। मेरे जैसे इसका इंतजार ही करता रह जाएगा। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अनुराग, अनुराग,
रोशनी कहाँ थी अब तक? टाइम देखा कितना हुआ? मम्मी प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज। अरे तो तेरे मूड के हिसाब से बात करूंगी क्या मैं? मुझे पता है चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते और इस बार ना मैं उनको सुना देती। मम्मी, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? 3 साल से हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, डिवोर्स होने जा रहा है मम्मी हमारा। तेरे लिए डिवोर्स में हंसी मजाक है क्या? और इतना अच्छा लड़का तो है निशान। हाँ, आपके उसी अच्छे लड़के ने मुझे बेल्ट से मारा था। हो गई ना गलती, हाँ माफ कर दे उसे। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी चीज तो होती रहती है। हाँ हाँ होती ही रहती है ना, वही बोला था ना अपने लास्ट टाइम जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, यही बोला था माफ कर दे। चली गई वापस तो बेल्ट से मारा मुझे। कुछ भी बोल। अरे यार मम्मी, कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, बाहर तक आवाज आ रही है यार। ऐसी चिल्लाते रहोगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे। ध्रुव, अपनी दीदी से पूछ, अभी आई है घर, पूछ कहाँ थी अब तक? वो क्या मुझसे पूछेगा मम्मी, वो खुद मुझसे लेट आया है, उसको पूछो इतनी रात तक कहाँ था वो। दीदी तुम अपने चक्कर में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बोलो। रेप हुआ है मेरा। ये क्या कर रहे हो तुम? वो अनुराग था? हाँ शायद मतलब हाँ मतलब उस रात मेरे साथ रूम में वही था ना, तो फिर वही होगा। आपके साथ ये सब 13 फरवरी को हुआ और आप कंप्लेंट लिखाने आज आ रही 17 फरवरी, मतलब 4 दिन बाद। क्या अनुराग ने आपको धमकाया भी था? नहीं। FIR लिख लो, मेडिकल कर रहा हूँ। मेडिकल? 4 दिन हो गए। पता है। चलो। लेकर आओ इस अनुराग को। मैम कितनी झूठी है वो, उसने मुझे को खुद मैसेज करके बुलाया था। अगर मुझे पता होता इतनी बोल्ड है तो मैं जाता ही नहीं उसे अकेले होटल में मिलने। रोशनी क्या कर रही हो? रोशनी तुम क्या कर रही हो? कम ऑन अनुराग, तुम्हारे सामने शबाब है और तुम इस शराब से दिल लगाए बैठे हो। रोशनी तुम क्या कर रही हो? रोशनी देखो तुम गलत समझ रही हो। रोशनी आई एम सॉरी। अनुराग मैं वहां से चला गया, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं। मैं डेटिंग साइट पर अय्याशी नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर ढूंढने गया था। तुम जैसे लड़कों ने जन्म लेना तो सालों पहले बंद कर दिया है। इनफैक्ट तुम्हारा जन्म नहीं अवतार हुआ है। अच्छा 13 फरवरी की रात को 9:38 पे तुम्हारा फोन बंद हुआ था, कोई खास वजह? बैटरी खत्म हो गई थी मैम। रियली मैम, ट्रस्ट मी। मैं हार्डली वहां 40-45 मिनट्स था, उसके बाद मैं निकल गया और मैंने रश्मि का रेप नहीं किया। ओके। तुम्हारे सीमेंट सैंपल्स चाहिए होंगे। ठीक है मैम, बताइए कब देने? अपॉइंटमेंट लेके बता दो। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। बट मैम रिपोर्ट्स का क्या करेंगे? 4 दिन। पता है, लड़के की रिएक्शन देखने थे। एक काम करो, 13 फरवरी की अनुराग और रोशनी दोनों की एक्टिविटी चेक करो। श्योर। तो तुम्हारे होटल के CCTV कैमरा चल रहे हैं ना? हाँ। ये वाला? हाँ सर। तो मुझे 13 फरवरी के सारे कैमरा की फुटेज चाहिए। आइए सर। चलो।
अनुराग 8:25 पर होटल गया था और 9:31 पर होटल से निकल गया था। अनुराग ने जो बताया वो तो सही है, पर आप यहां देखिए, रोशनी लगभग 4 घंटे बाद होटल के रूम से बाहर निकली है और उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। रोशनी की मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? अब कल तक आ जाएगी। रोशनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके दोस्त, रिलेटिव, नेबर सबसे बात करो। मम्मी, मैं शिखा से मिलने जा रही हूँ। एक ब्लॉग है, उसके लिए इंटरव्यू लाइनअप किया है। अब रोशनी सुनो बेटा, कब तक आएंगे? 5 बजे तक आ जाऊंगी। निशांत, तुम और रोशनी कब से अलग हो? हम 3 साल से अलग हैं और रोशनी मुझसे डिवोर्स मांग रही है और मैं उसे नहीं देने वाला। लेकिन रोशनी तुमसे डिवोर्स देना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे एलिमनी चाहिए, 40 लाख और हर महीने 90,000 का मेंटेनेंस, जो मैं उसे कभी नहीं देने वाला। अच्छा, 13 फरवरी की रात लगभग 9 बजे तुम्हारा लोकेशन परदेसीपुरा का है, क्यों? ऑफिस से लौट रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो देवास नाका में है ना, और घर तिलक पथ पे। उस हिसाब से तो तुम्हारा रूट एवी रोड होना चाहिए, तो ये परदेसीपुरा क्यों गए? शाम के टाइम कितना ट्रैफिक होता है वहां पे, आपको तो पता ही होगा। परदेसीपुरा में ही वो होटल रेड आर्क है जहाँ पे रोशनी का रेप हुआ था। क्या केस के बारे में सुना था? और होटल रेड आर्क में रोशनी का रेप हुआ है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा मैडम, हमें अलग होके कितना टाइम हो गया है, जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसके अभी तक। ठीक है, तुम्हारे सीमेंट सैंपल्स लगेंगे। आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैम, इसके हिसाब से रोशनी के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे, पता लगाऊं क्या कुछ? है तो जेटेड हस्बैंड, लेकिन देखो तो इसके बातों में कितनी सच्चाई है। मेडिकल से कंफर्म नहीं हुआ है कि रेप हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग अनुराग को अरेस्ट नहीं कर रहे हो? हमारे पास ऐसा भी कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि आपका रेप हुआ भी था। ऐसे ही कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? देखो रोशनी, हो सकता है कि तुमने अनुराग के ऊपर केस किसी रिवेंज की वजह से, किसी खास मकसद की वजह से किया, ये झूठी कहानी बनाई है, जैसे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो या तुम्हें गुस्सा आया या कुछ भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो केस वापस ले सकती हो। ठीक है, फिर क्लोज कर दो ये केस। मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई रेप वेप नहीं हुआ है मेरा। ऑफ कोर्स नहीं। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो केस की सच्चाई तक तो जाना ही है। हमने पता किया है, रोशनी के कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं। मेल फ्रेंड हो तो रेप नहीं हो सकता क्या? या फिर कोई ऐसा कानून है कि मेल फ्रेंड नहीं बना सकते? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। निशांत और अनुराग के खिलाफ आपको कुछ मिला पुख्ता? नहीं, बस दोनों की लोकेशन सेम है जहाँ क्राइम हुआ था। रोशनी के स्टेटमेंट के मुताबिक उसका रेप 13 फरवरी को हुआ था, लेकिन कविता जी के मुताबिक रोशनी उस रात एकदम नॉर्मल घर आई थी। चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशांत के पास जाने के लिए बोलते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी हमें अंधेरे में रख रही हो? ही सेड शी सेड थ्योरी। इस आर्टिकल में लिखा है रोशनी की मेडिकल 4 दिन बाद हुई थी। मेडिकल में रेप मिला था या नहीं? 4 दिन में अगर इंजरी मार्क्स भी होते तो वो भी हील हो जाते। और मेडिकल में इन सब के ना आने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन की हैबिचुअल हो रोशनी। हैबिचुअल? जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। साहब मैं कह रहा हूं ना, आप इस मंदार और इसके चाचा को अंदर कीजिए। मैं लिखवा रहा हूं शिकायत इन दोनों के खिलाफ। नहीं साहब, आप शिकायत मत लिखिए। भैया, आपको पता तो है मैं मंदार के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इसकी बात आप बिल्कुल मत सुनिए साहब, इन दोनों ने सुरीली को फंसाया है। इस लड़की को देख के तो नहीं लगता कि इसे डराया धमकाया जा सकता है। और भाई बोल रहा है ना, तो शिकायत लिखनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों ने सगाई की है और आजकल में हम शादी भी कर लेंगे, फिर तो सुरीली हमारे साथ ही रहेगी ना।
मजनू के औलाद, ये लड़की है नाबालिग, इसको तूने अपने घर पे रखा तो एक अपहरण का केस तो बन ही गया। हाँ, उसके बाद इससे शादी करेगा तो दूसरा केस भी बन ही जाएगा। अब तू ही फैसला कर ले कि तुम्हें एक केस में अंदर जाना है या दो। ए सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार, तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं दस्तखत करके आती हूँ। सुरीली अभी तक आई नहीं। दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा सुरीली 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 सुरीली, क्या हुआ सुरीली? सुरीली, तो गांव वालों के दबाव में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अगर रिपोर्ट दर्ज ना करते तो वो लोग पूरा थाना जला देते। सच बताइए, आप दोनों ने उसका बलात्कार किया था? वकील साहब, आज तक आपने कितने केस जीते? 5, और ये मेरा 6वां केस होगा। प्रोसिक्यूशन को मैं कोर्ट में खड़े होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि सारे पत्ते हमारी तरफ हैं। लड़की अपने घर से भागकर अपने आशिक के साथ रह रही थी, इसी से उसका केस कमजोर हो जाएगा। पर केस लड़ने से पहले मुझे सच्चाई जाननी है कि आप दोनों ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ था। वकील साहब, वो सामने से बोली जो करना है कर लो, पर केस दर्ज मत करो। तो आप लोगों ने उसके साथ पिए हुए थे, बैठ गए, लेकिन जो भी हुआ लड़की की मर्जी से हुआ था। इसका मतलब मेडिकल में भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं आएगी ना? सोली, अब तुझसे शादी कौन करेगा? लेकिन वो मंदार अभी तक तैयार है। कहीं तूने... आप कहना क्या चाहते हैं भैया? कि मंदार से शादी करने के लिए मैंने ये सब... बेटा सुरीली, प्रणाम। देख बेटा, मुझे गलत मत समझ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अभी तू कुछ दिनों तक अपने भाई के पास रह, केस के लिए अच्छा होगा। तुझे इस पे भरोसा है? सर, आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? कहा ना मैंने आपसे एक बार कि मुझे नहीं लड़ना है कोई केस। रोशनी, बेटा सर अपनी बात तो सुन ले, ये हमारी मदद करने आए हैं। मम्मी, नहीं चाहिए मुझे कोई मदद, मुझे अकेला छोड़ दो यार प्लीज। 4 दिन बाद एफआईआर क्यों लिखवाई? कविता जी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 13 फरवरी को यह जब घर लौटी तो ये ठीक थी। अक्सर रेप के बाद हालत खराब होती है। तुम इतनी ठीक कैसे थी रोशनी? क्योंकि मुझे जब होश आया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले मैं वॉशरूम गई, अपना मुंह धोया, खुद को ठीक किया और उसके बाद वहां से बाहर निकली। फिर तुम्हें कब एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है?
घर पे नहीं है, तो इतनी रात को बाहर से क्या कर रहा है? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर टहलने गया था, लेकिन तू ये क्या कर रही है? हम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कोई चोर वोर घुस गया है घर में। जा अभी जाके सो जा। तो अनुराग ने ब्लैक शर्ट पहना, उसने तो व्हाइट शर्ट पहना था। फिर अनुराग के खिलाफ कंप्लेन क्यों लिखवाई? पता नहीं, मुझे किसी का तो नाम बोलना था ना। बस मुझे जितना बोलना था उतना बोल दिया मैंने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और तुम दोनों कोई भी कुछ भी पूछे तो यही सब बताना है। सिर्फ अनुराग का नाम कंफ्यूजन में लिया था ये नहीं बताना है। अब कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। सुनील, तुम तो अपना बयान बदल रही हो। नहीं, मैंने पहले भी यही कहा था। ये देखो, ये तुम्हारा बयान है। 2 पुलिस वालों ने मेरा बलात्कार किया। इसमें से कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने पहले तुम्हें धमकाया और फिर तुम्हारा बलात्कार किया। ये बयान तुरंत दिया गया था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और क्या नहीं, पर उन दोनों ने मिलकर मुझे धमकाया था और यही सच है। जो मैं बोल रहा हूं कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। और तेरी हत्या में बाहर खड़ा तेरा भाई और वो तेरा मुंह वाला पति, दोनों को तेरी हत्या में फंसा दूंगा। और एक ने सिर्फ छुआ, मतलब वो कुछ कर नहीं पाया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? सच। यही मेरा सच है, जो ना आपके या किसी और के कहने या मानने से बदलेगा। रास्ता वहां है, आप जा सकते हैं। सुनील, चुप कर जा। सब 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 माफ कर दी साहब, बच्ची है, माफ कर दी साहब। बच्ची अब सयानी हो गई है, कोर्ट में मिलते हैं। सब 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 सुरीली, कोर्ट में तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। लेकिन मैडम, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक चीज है, सच, और वही मेरी फीस है। सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि सुरीली का रेप मंतोष शुक्ला और किशोर यादव ने किया था। इसलिए यह अदालत दोनों आरोपियों को रेप के केस में दोषी करार देती है। आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, पर कोर्ट ने हमें सजा सुना दी बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक लड़के के बयान पे। नए लोग हैं, सोच बदलना चाहते हैं। और आप लोग घबरा क्यों रहे हो? बेल करा दिया ना मैंने। अब हम बड़े कोर्ट जाएंगे। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं। गांव वालों के बयान से बलात्कार साबित नहीं हुआ। साबित ये हुआ है कि मंतोष गरीबों को परेशान करता है। हम इसी दलील पर दूसरे लॉयर से केस लड़वाएंगे। मतलब तुम हमारा केस नहीं लड़ोगे? अब वो हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ये कैसा वकील है? इसके पास लाइसेंस नहीं, वकील कैसे बन गया? अरे यार, तुम चुप रहो ना। बड़े कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का लाइसेंस नहीं है। ये लड़की अपनी जिद पर तूफान इकट्ठा कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। मंदार, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? हाँ, बस मैं चाचा जी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा जी को मनाने की कोशिश? इस रिश्ते के लिए मैं अपने भाई के खिलाफ तक चली गई। कितना कुछ हो गया मेरे साथ। और तुम मंदार, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? हाँ सुरीली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि जो तुम सह रही हो ना, वो सहन करना आसान नहीं है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ रोशनी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी का कॉल आया था, निकलना होगा। मैं पहुंच के कॉल करती हूँ।
स्कॉच और बियर मंगवाई थी। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अच्छा अच्छा, कितनी? अरे जुगल बाबू, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? आओ बैठो। तुम डरते बहुत हो यार। मैम बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। बस तुम्हें जो पता है मुझे बता दो। वो जो रोशनी मैडम है ना, वो पहले भी यहाँ किसी के साथ आई थी। क्या? कब आई थी और किसके साथ आई थी? किसके साथ आई थी ये तो मुझे याद नहीं। हाँ, पर रजिस्टर में सारी डिटेल्स होंगी। तो मैडम ने ना छोटे कपड़े पहने। कपड़े के बारे में पूछा क्या मैंने? जो पूछ रही हो बता ना। 13 फरवरी की रात को इस आदमी के जाने के बाद 201 नंबर में कोई गया था क्या? नहीं नहीं मैडम। मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? ढंग से देख और रजिस्टर में चेक कर। नहीं मैडम, कोई नहीं। एक बात बता, ये वेटर जुगल कब से काम कर रहा है यहाँ? 3 साल से, और मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से हूँ मैडम। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। एक काम करना, तुम अब मेरी मीटिंग फिक्स करा दो। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन रोशनी के पिछले 2 साल में 3 रिलेशनशिप्स रही हैं। एक भी सबूत नहीं मिला, कैसे प्रूव करेंगे? मैम आप रोशनी पर भरोसा करती हो? हेलो, क्या? रोशनी कहाँ है? रोशनी, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं अनुराग के अकाउंट से। रोशनी प्लीज तुम ये केस वापस ले लो। हाँ? इसके बदले तुम जो बोलोगी वो मैं दूंगा। देखो मुझे वचन में भी जान कर रहा है। पहला राउंड भी क्लियर हो गया। अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 5 लाख। ओके। रोशनी में तुम पर भरोसा करने लगी, और मैम सिर्फ आपके भरोसा करने से क्या होता है? तुम तो अपने हस्बैंड से भी एलिमनी मांग रही थी। एक सेकेंड, तो उसमें भी मैं गलत हूँ? उसके लिए मैंने मेरा जॉब, करियर सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? टॉर्चर। कुछ लड़कियां लॉ का मिसयूज करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी कर रही हो, लेकिन तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कंपनसेशन लेने के पहले कम से कम मुझसे बात कर रही होती। मैं तुम्हारा वकील हूं। मैंने आपको कभी हायर किया नहीं था सर, आप खुद मेरे पास चल के आए थे। मुझे वैलिडेशन चाहिए था और वो मुझे मिल गया। अनुराग ने पैसे देकर खुद ये साबित कर दिया कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अगर वो गलत नहीं होता तो मुझे पैसे क्यों देता? पापा? पापा? अरे बेटा आ गई थी? हाँ बस अभी आप बैठे बैठे ही सो गए? वो वेट करते करते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। पापा कितनी बार कहा वेट मत किया करो। चलो चलो। वो मिश्रा जी आए थे, उसको उसकी बेटी का केस डिस्कस करना था। किरण क्या हुआ उसे? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। हाँ, अब कैसी है वो? अब तो ठीक है, क्योंकि लकीली उसकी एक फ्रेंड पहुंच गई थी टाइम पर, तो बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। थैंक गॉड। मैं कल सुबह बात करती हूँ उनसे। किरण? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। 4 घंटे हुआ क्या? मैम शायद सो रही हो या फिर किसी का वेट। मान लो अगर उसने अनुराग को फंसाने के लिए सारा ड्रामा किया है, तो अनुराग को जाने के बाद भी वो 4 घंटे क्यों होटल में रुकेगी? इससे तो उसी का केस कमजोर हो रहा है ना। या शायद बेहोश हो गई है।
हो सकता है किसी ने कुछ मिला के उसे खिलाया या पिलाया हो, जिसका असर कुछ देर बाद हुआ और जो 4-5 घंटों तक रहा। मैंने ऐसे रेप ड्रग के बारे में सुना है। मार्केट में ऐसी कितनी दवाइयां मिलती है पता करो, और पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने खरीदी वो भी। जी मैडम। मैम, अगर इस तरह की कोई दवाई मार्केट में मिलती भी होगी तो इलीगली ही बिकती होगी। ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर फिर भी मैं भी इसके लिए फील्डिंग लगाता हूँ। सुनो संजय, मेरे जो नेबर है ना मिश्रा जी, उनकी लड़की को उसी के क्लास के किसी लड़की ने कल कोल्ड में कुछ मिला के पिला दिया था। मैंने एमडी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी है, बस एक बार देख लेना। ओके मैम, मैं फॉलो अप लूंगा। ये दवाई है, उस लड़की के ड्रिंक में मिला देना। जी सर। अरे वो रेप ड्रग सप्लायर मिल गया है, पर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल है। अरे पिंकी मैडम, कैसी बात कर रही हो? आपके लिए किसी का मुंह खुलवाना मुश्किल है क्या? मैंने आपको एक मेडिसिन की लिस्ट फॉरवर्ड की थी। हाँ। आओ उसकी सेल हिस्ट्री सर्च करते हैं। ठीक। हाँ सनी बोल। होटल रेड आर्ट का वेटर जुगल साहब, उसने अपने घर पैसे भेजे। कितने? 8,000, वो भी बिना सैलरी मिले साहब। बहुत बड़ी रकम है क्या 8,000? मुंह बंद रखने के लिए एक वेटर के लिए काफी है सर। लेकिन सर ब्लॉग लिखने से क्या होगा? जब कोई सबूत ही नहीं है तो सिंपैथी लेके केस कैसे जीतेंगे हम? सुरीली रेप केस के बारे में सुना है रोशनी? 17 साल की बच्ची जिसे डरा धमकाकर पुलिस वालों ने रेप किया। मेडिकल में कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले, इसलिए सेशन कोर्ट में रेप नहीं माना। सुरीली के मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बॉडी में कोई भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले थे, और 2 फिंगर टेस्ट के अनुसार सुरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स की हैबिचुएट थी। सारे एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सुरीली का रेप नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक बवाल उठा था जो उस वक्त तक देश में कभी नहीं देखा गया, जिसकी शुरुआत कलम से हुई थी। देश में चल रहे प्रोटेस्ट और कोर्ट को मिले लाखों लेटर्स पर विचार करते हुए कोर्ट ने सुरीली केस में दोबारा विचार किया। फिर भी कोर्ट को लगता है कि सुरीली के फेवर में जजमेंट देने का कोई लीगल स्टैंड नहीं बनता। सिर्फ लड़की के कहने पर जजमेंट उसके फेवर में नहीं दिया जा सकता, लेकिन कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि वो रेप लॉज में अमेंडमेंट करे। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं होता रोशनी। तुम लिखो अपनी कहानी, बताओ लोगों को, लोग उस पर विश्वास करेंगे। मैम, पिछले 1 महीने में ये 2 ड्रग्स 5 लोगों को बेचे गए, जिनमें से एक ये है। कौन है? मैम ये कंप्यूटर इंजीनियर है। कंप्यूटर इंजीनियर? ये देखो संजय, ये सीसीटीवी फुटेज टेम्पर किया गया है। ये अनुराग होटल से निकला, यहाँ पे एक घड़ी है, टाइम देखो 9:31। यहां से ये कट किया गया है, टाइम है 9:32। और यहां से डायरेक्टली अगले फ्रेम में 10:35, यानी क्लॉक जंप किया गया है, लेकिन सीसीटीवी का टाइम स्टैम्प जंप नहीं हुआ है। मैम इसका मतलब ये सीसीटीवी फुटेज का टाइम स्टैम्प फेक है। ये चीज हमसे भी मिस हो गई। हमने अनुराग के जाने के बाद सीधा वहां ध्यान दिया जहां से रोशनी निकली। टेक्निकल टीम से कहो होटल की डीवीआर से ओरिजिनल फुटेज रिकवर करें। तो रोशनी के ड्रिंक में ड्रग्स तूने मिलाए थे, किसके कहने पे? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी नॉलेज के बिना सीसीटीवी का फुटेज चेंज नहीं हो सकता, समझा? अब खुद से बताएगा या तेरी बूढ़ी माँ को उठा के लेके आए? नहीं बताता हूँ। 10,000 दिया था उसने मुझे, उसमें से 2,000 खर्च हो गए। अगर पता होता इतना बड़ा कांड है तो क्या ज्यादा मांगता? नहीं करता ही नहीं। इसने पैसे दिए थे? हाँ मैडम। हो गया? हाँ
तो प्यार करता था ना रोशनी से? हाँ करता था, लेकिन उसने मुझे मना किया, बदला लेना था उससे। और तू इसका साथ क्यों दिया? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है, नहीं जैसे इसका इंतजार ही करता रह जाएगा। उसने कहा ऐसी लड़की के साथ मजे करने चाहिए, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। कौन सा उससे प्यार करता था, डेटिंग साइट पे तो मिला था। पर मना किया था ना उसने। और ना का मतलब है ना। हमारे पास अक्यूज के कन्फेशन के अलावा और कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं। अक्यूज का कन्फेशन, ड्रग्स की रसीद, वेटर जुगल का स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रोशनी ने दिया हुआ स्टेटमेंट, इतने सबूत काफी है आरोपियों को गिल्टी साबित करने के लिए। मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपने से कई सारे केसेस भी में लड़े हैं। क्यों? सुरीली के केस में आप उसके खिलाफ थे इसलिए। मुझे आज भी रिग्रेट है, मैं सुरीली और उसके इंसाफ के बीच में दीवार बन के खड़ा रहा। लेकिन अगर आप वो केस हार जाते और सुरीली जीतती तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। सुरीली केस हार गई, इसीलिए चीजों को टोटली डिफरेंट तरीके से लिया गया। रेप लॉ में बदलाव आ गया। लड़की का कंसेंट, उसकी रजामंदी जरूरी है। अगर वो ना कहे तो रेप केस बन सकता है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।